हेलो फ्रेंड्स, वायरल स्टडी परिवार आप सभी का स्वागत करता है। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस करेंगे जो हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे और यही जो क्वेश्चन होते हैं आपका सिलेक्शन फिक्स करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वायरल स्टडी की क्विज। बैंक अपने पास कितना नकद कोष रखता है? क्या आपने कभी सोचा कि बैंक में पैसे होते लेकिन कितने? बैंक अपने पास कितना पैसा रखता है? तो इसके ऑप्शन: ए, कुल कोष का 10%, यानी जो टोटल कैश होता है उसका 10%, कोष का 15%, कोष का 25% या कोष का 50%। तो आपको मिलेंगे मात्र 5 सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुल कोष का 15%, यानी बैंक जो अपने पास पैसा रखता है, जो अमाउंट रखता है वो हो जाएगी कुल कोष का 15% अपने पास रखता है। जितना उसके पास टोटल होता है उसका 15% अपने पास रखता है। नेक्स्ट, कोपरा है। आपको बताना है व्हाट इज कोपरा। कोपरा क्या है? उपभोक्ता के हितों के लिए बनाया गया कानून, यानी जो कस्टमर होते हैं उनके लिए जो कानून बनाया गया है। एक जंगली जानवर, आदि मानवों का समूह या बर्फ में रहने वाले लोगों का हथियार। तो इसके ऑप्शन के लिए टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता के हितों के लिए बनाया गया कानून। जो कोपरा है ये एक कानून है। आइए इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं। पहले इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी कोपरा की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यानी उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। ये बनाया गया 1986, जो विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं यानी कस्टमर को शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें पहला हो जाएगा दुकानदारों की मनचाही कीमत वसूलने, घटिया वस्तु देने, कम तोलने, मिलावट को रोकने, नकली वस्तु से जो कस्टमर को बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। यानी कुल मिलाकर जो ग्राहक होते हैं दुकान में उनको दुकानदार ठग ना पाए या लूट ना पाए, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। सेकंड नंबर है इसमें, इस कानून के अंतर्गत कोई भी ठगी का शिकार उपभोक्ता, अगर किसी के साथ ठगी होती है किसी कस्टमर के साथ, तो वो जो कोर्ट होता है यानी न्यायालय में न्याय प्राप्त कर सकता है। और थर्ड है, यह एक्ट व्यावसायिक कंपनियों और सरकार पर दबाव डालने में सफल हुआ है। यानी जब से ये एक्ट बना है 1986 से, तब से इसे काफ़ी जो कस्टमर है इन्होंने यूज में लिया है और इससे काफ़ी सफल हुआ है। तो ये था कोपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बैंक शाखा कौन सा साधन है? यानी बैंक शाखा का कौन सा साधन है? आपको ऑप्शन: औपचारिक, अनौपचारिक, दोनों या कोई नहीं। तो समय शुरू होता है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, औपचारिक। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसको आपको याद रखना है कि बैंक शाखा का औपचारिक साधन है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक एंड भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? कब ये इस्टेब्लिश हुए? भारतीय रिजर्व बैंक एंड भारतीय स्टेट बैंक। आपको ये दोनों बैंक में डिफरेंस पता होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक जो करेंसी जारी करता है यानी पैसे जो छापता है, और भारतीय स्टेट बैंक जो आप पैसे का लेन देन जहाँ से करते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके ऑप्शन: 1935, 1955, 1955, 1935,
1951, 1952, 1947, 1950। यानी जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रिजर्व बैंक के लिए और सेकंड हो जाएगा स्टेट बैंक के लिए। तो आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1935 में। वो भारतीय जो स्टेट बैंक है इसकी हुई 1955 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ? जो ये रोजगार गारंटी चलती है गांव में आजकल, जिसमें पूरे जो वर्ष में 100 दिन जो रोजगार देने का ये मुहिम चलाई गई है कि हर परिवार से एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। तो ये अधिनियम कब पारित हुआ? ए 2004, बी 2005, सी 2008, डी 2010। राइट आंसर हो जाएगा 2005। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जो हम वायु यात्रा से जो ट्रैवलिंग करते हैं तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये कब हुआ? 1952, 1953, 1954 या 1955? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1953। यानी वायु परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये हुआ 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तट रेखा की लंबाई है, आपको तट रेखा बताना है, यानी जो टोटल जो समुद्र के किनारे जो लाइन है जो भारत स्पष्ट करता है समुद्र को, आपको बताना है कि भारतीय तट रेखा की लंबाई। तो ऑप्शन ये रहे, ए 7,516 किलोमीटर, बी 6,750 किलोमीटर, सी 8,950 किलोमीटर, डी 1,600 किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। अब थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। आपको जैसा इमेज में दिख रहा होगा मैप है इंडिया का, और इसमें जो समुद्र से घिरे हुए जो राज्य हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अगर पूर्वी ओर से बात करें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, और जो सबसे पश्चिम में हो जाता है वो हो जाता है गुजरात। और इसकी जो कुल लंबाई पहले बता चुका हूँ कि 7,517 किलोमीटर है। और जो टोटल 9 स्टेट जो 9 राज्य हैं ये जो है समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है। और जो सबसे लंबी सीमा बनाता है वो हो जाएगा गुजरात, और ये सबसे पश्चिमी राज्य भी है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आते हैं। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी रेलवे के मुख्यालय पूछे जाते हैं। ऑप्शन पहले उत्तरी का देख लेते हैं। ए दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी अमृतसर, डी हरिद्वार। टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। उत्तरी रेलवे का जो मुख्यालय है वो हो जाएगा दिल्ली, यानी जो नॉर्थ रेलवे का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो आ जाएगा दिल्ली। अब इसके में थोड़ी और देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे से पूछे जाते हैं कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा मुंबई, उत्तरी का दिल्ली, ये हम क्वेश्चन में देख चुके हैं, पूर्वी का कोलकाता और दक्षिणी का चेन्नई। ये चारों आपको नोट करने हैं। और नेक्स्ट, भारत की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई?
भारत की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई? ए 1850 मुंबई से दिल्ली, बी 1851 गुजरात से ठाणे, सी 1852 मुंबई से गुजरात, डी 1853 मुंबई से ठाणे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी 1853 मुंबई से ठाणे। अब इसके बारे में अब आपकी स्क्रीन पे एक डेक्कन क्वीन लिखा हुआ आया है, तो आप बता दूं जो ये पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे, इस जो रेलगाड़ी का नाम था वो था डेक्कन क्वीन। इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत के किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ए अहमदाबाद, बी महाराष्ट्र, सी बेंगलुरु, डी पुणे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बेंगलुरु। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन होगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जोड़ता है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है वो किन किन जो शहर है उनको जोड़ता है? ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बी दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल एंड जम्मू, सी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड डी जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात। तो टाइम स्टार्ट नाउ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज जो महाराजमार्ग है, इस चतुर्भुज से आपको पता चल रहा होगा कि 4 जो कोने होंगे इसके, तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ता है। ये इसी पर्पज़ से बनाया गया था कि जो भारत के सबसे बड़े औद्योगिक शहर हैं इनको आपस में जोड़ना, ताकि जो आने जाने का जो प्रोसेस है वो कम हो जाए और टाइम की जो बचत हो और भारत तेज़ी से विकास करे। इसका थोड़ी मैप देख लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ चतुर्भुज टाइप की शेप बना रहा है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया है। ऊपर आपको दिख रहा होगा नॉर्थ में दिल्ली और ईस्ट में कोलकाता, वेस्ट में मुंबई और ये नीचे चेन्नई। तो इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो जाएगी 5846 किलोमीटर। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसी के साथ आज की क्विज समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।